नमस्कार, जय जोहार। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए मित्रों, नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों पर। 2 दिन बाद फिर से पड़ेगी कंपाने वाली ठंड। बंगाल में बने सिस्टम से 5 डिग्री चढ़ा पारा। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल में बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से अभी राहत है। नमी की वजह से कई जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इसके बाद फिर तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। बिलासपुर संभाग में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना। 22 दिसंबर से बढ़ेगी कंपाने वाली ठंड। रात का पारा 17 डिग्री पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज विक्षोभ के असर से आसमान में बदली छाई हुई है। संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान साफ होते ही 22 दिसंबर से एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। डोंगरगढ़ में जुआ खेलते 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। लॉज के पीछे सजी थी महफिल। 12,000 कैश जब्त। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुलिस ने लॉज के पीछे जुआ खेल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12,000 रुपए नकद जब्त किया गया है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है। रायपुर में बदमाशों को मुर्गा बनाकर पट्टा मारा। एसएसपी ने 100 बदमाशों की लगाई क्लास। दर्द में उछलते चिल्लाते दिखे, उठक बैठक भी लगवाई। रायपुर एसएसपी ने बदमाशों को थाने बुलाकर जमकर क्लास लगाई है। पुलिस ने बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराई। बदमाश भी यह सोचकर थाने पहुंचे कि डांट फटकार सुनने के बाद चलते बनेंगे, लेकिन इस बार बदमाशों को पुलिस पट्टे से पीटते दिखी। साथ ही बदमाशों को मुर्गा भी बनाया। लोहे से भरा मिनी ट्रक लेकर गायब हुआ ड्राइवर। रायपुर में मालिक ने फैक्ट्री छोड़ने को कहा था, आरोपी गिरफ्तार। 15 लाख का माल बरामद। रायपुर में लोहे से भरे मिनी ट्रक को ड्राइवर ने चोरी कर लिया है। मालिक ने ड्राइवर को माल को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर की नीयत बिगड़ गई। वह माल लेकर गायब हो गया। इस मामले में पुलिस ने 15 लाख के माल समेत ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में बिचौलिए से 1112 बोरी धान जब्त। धान का अवैध भंडारण कर खरीदी केंद्रों में खपाने की तैयारी। आधा दर्जन दुकानों में कार्यवाही। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों में बिचौलिए धान खपाने की तैयारी में थे। इसके लिए दुकानदार ने किसानों से कम कीमत में धान खरीदी कर अवैध भंडारण किया था। केंद्रों में धान खपाने से पहले ही खाद्य विभाग ने आधा दर्जन दुकानों में छापेमारी कर अवैध भंडारण कर रखे गए 1112 कट्टी धान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। धान खरीदी केंद्र में घुसा 22 हाथियों का झुंड। कोरबा में कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने खदेड़ा। कोरबा जिले के ग्राम रामपुर स्थित नवापारा धान खरीदी केंद्र में 22 हाथियों का दल घुस गया। रात 11 बजे केंद्र आधम के हाथियों को देखकर कर्मचारी दहशत में आ गए। कर्मचारी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा। रायगढ़ में ठंड का असर कम। 17 डिग्री पहुंचा तापमान। लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। दिन भर आसमान पर छाया हुआ था बादल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में पिछले दिनों के मुकाबले अब ठंड का असर कम है। रात का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। प्रेमी के साथ भागी नाबालिग बेटी, उसके बाद माता पिता ने लगाई आग। बलरामपुर में 80% झुलसे धोखा खाने पर प्रेमिका ने भी खाया जहर। बलरामपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बेटी की हरकतों और प्रेम प्रसंग से आहत माता पिता ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दर्दनाक घटना में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उनका इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पिता को चाकू से और बेटे को तीर से मारा। दंतेवाड़ा में अधेड़ ने जमीन विवाद पर किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जमीन विवाद की वजह से एक अधेड़ ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। वारदात के बाद से वे फरार था। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि अधेड़ ने पिता पर चाकू और उसके बेटे पर तीर से हमला किया था, जिससे दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला जिले के बारसूर थाना क्षेत्र का है।
रायपुर सेंट्रल जेल में बंदियों ने किया ध्यान योग, पहले अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का आयोजन, बताया गया महत्व। 200 लोगों ने लिया भाग। रायपुर सेंट्रल जेल में शनिवार को पहला अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया। इस दौरान योग आयोग के पूर्व सदस्य और आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक अजय सिंह ने जेल के बंदियों को ध्यान एवं योग शिविर के सिखाया। इस शिविर में 200 बंदियों के साथ अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। रायपुर में 9वीं की छात्रा से सीनियर ने किया रेप, स्कूल कैंपस में वारदात, पिता बोले लड़का पुलिस वाले का बेटा, टीचर ने नहीं लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बच्ची से हुए रेप हुआ। निजी स्कूल में 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ 11वीं कक्षा के छात्र ने ही दुष्कर्म किया था। पिता का आरोप है कि लड़के के पिता पुलिस में हैं, जिसके कारण केस कमजोर किया गया है और इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ होगा प्रदर्शन, कांग्रेस नेता एक साथ दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस सीएम हाउस घेरने जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा और 23 दिसंबर को घेराव का कार्यक्रम होगा, जबकि 24 दिसंबर को बिलासपुर में नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर अंबिकापुर फ्लाइट की नहीं हो सकी लैंडिंग। सरगुजा में खराब मौसम के कारण यात्रियों को लेकर लौटा विमान, परेशान हुए लोग। सरगुजा में हवाई सेवा शुरू होने के तीसरे दिन ही सेवा खराब मौसम के कारण प्रभावित हो गई। शनिवार को रायपुर से यात्रियों को लेकर यहां पहुंचा विमान दरिमा एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के कारण लैंड नहीं कर सका। बलौदा बाजार में चुना पत्थर की जांच के लिए अवैध ड्रिलिंग, बिना अनुमति करवाई खुदाई, खनिज विभाग ने मशीन जब्त कर थाने भेजा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के ग्राम गैत्रा में अवैध ड्रिलिंग के जरिए जमीन के भीतर मौजूद चुना पत्थर की जांच करने का मामला सामने आया है। इधर इस सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए ड्रिलिंग कार्य में लगे उपकरणों और वाहन को जब्त कर करीब बाजार चौकी में जमा कर दिया है। कोंडागांव की सुशीला ने आर्चरी टीम इवेंट में जीता सिल्वर। आईटीबीपी ने दिया प्रशिक्षण, स्टूडेंट्स मनवा रहे अपनी प्रतिभा का लोहा। झारखंड में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले की आईटीबीपी से प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी सुशीला नेताम ने नेशनल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। 32 श्रमिकों का नया पंजीयन 6 का नवीनीकरण किया गया। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह अंतर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन कर जन सामान्य को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित एवं हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिथौरा विकास खंड के ग्राम पंचायत जंघोरा में शनिवार को पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्रमिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। नान घोटाला पूर्व महाधिवक्ता वर्मा टुटेजा आलोक की होगी सीबीआई जांच। सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंपा, गवाहों के बयान बदलवाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज फर्म मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज केस एजेंसी को सौंप दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है।